ओके, सबको जय मसीह की। आज हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की शांति और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ हमेशा बने रहे इस महामारी के दौरान। प्रचार प्रचारक के बिना प्रचार व्यर्थ है। इसलिए अगर हम प्रचार करना है तो हमें प्रचारक बनने की ज़रूरत है। आज हर एक इंसान को यीशु की ज़रूरत है, या मनुष्य को यीशु की ज़रूरत है। यीशु ही समाधान को, समस्या को समाधान कर सकता है, और कोई रास्ता नहीं, और कोई विकल्प नहीं। बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं इंसान के ऊपर, और उनकी समस्याओं का समाधान यीशु ही किया। इंसान अगर सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को खो दे तो उसे क्या लाभ। आज इंसान बीमारी से बचने के लिए बहुत कुछ करता है, बिजनेस व्यापार को सफल होने के लिए वो भी बहुत कुछ करता है। एक मजदूर इंसान हमेशा मजदूरी करते रहता है और एक दिन मर जाता है। क्या लाभ होता है। एक धर्म गुरु, वो भी एक दिन मर जाता है। क्या लाभ होता है। आज गरीब, लेंगड़े, भिखारी, तमाम लोग हैं आज इस संसार में। हर एक इंसान के पास कोई ना कोई समस्याएं जरूर है, और उन समस्याओं को जूझते हुए जीवन जी रहे हैं। एक दिन कहते हैं कि उन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, पर मरते दम तक शायद वो छुटकारा नहीं मिलता। आज अगर हम देखते हैं कि यीशु ने इस धरती पर आया, सबसे पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दुनिया से प्रेम किया, अपने पुत्र को दिया। यीशु मसीह पापियों से प्रेम किया, अपने प्राण को दिया। पवित्र आत्मा कलीसिया को से प्रेम किया और जीवन दिया। आज आप और मैं जब परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं। क्या हम यीशु का नाम उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिनको यीशु की जरूरत है। आज लोग बहुत कुछ चाहते हैं, पाना चाहते हैं। क्या उनकी उन जरूरतों को मिल जाने से उनकी समस्याएं समाधान होता है? नहीं होता है। एक उदाहरण देखते हैं बाइबल में। यीशु इस धरती पर आकर उसने 12 लोगों को चुना। उसमें से एक इंसान जो यीशु को धोखा दिया। यीशु ने 11 सिखाया, समझाया, उनको अच्छा शिष्य बनाया और उनको काम सौंपा। पीड़ितों के काम 3 अध्याय में 1 से 10 में हम लोग देखते हैं। एक वहां पर सुंदर फाटक में जो लोग परमेश्वर की भवन में प्रार्थना करने के लिए जाते आते हैं, और एक सुंदर फाटक बल्कि एक जगह है, गेट है। उस गेट के पास उस भिखारी को छोड़ दिया जाता था, और वो भिखारी इस आशा में रहता था कि उसे कुछ अच्छा मिल जाए, और वो चल नहीं सकता था, लेंगड़ा है। इस आशा में वो रहता था उसे कुछ मिल जाए। और हम देखते हैं वहां पर क्या उसका कोई चीज उसके लंगड़ेपन को दूर कर पाया। वो हमेशा मांगता था। कोई 100 रुपया दे रहा, समझ लीजिए कोई 1000 रुपया दे दिया, बड़ा खुश हुआ, पर उसकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। कोई इसको 50 रुपया दिया, वो बड़ा उसको तारीफ किया, पर क्या उसकी समस्याओं का समाधान हुआ? नहीं हुआ। अगर कोई सोने का भी एक टुकड़ा उसको दे दे, हार या एक अंगूठी उसको दे दे, तब भी उसका समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। उसको
वो चाहिए जो उसकी समस्याओं का समाधान। वो भीख क्यों मांग रहा है? क्योंकि वो लंगड़ा है। अगर आप उस कहानी को अच्छा से पढ़िए, बहुत सुंदर कहानी है। यीशु मसीह अपने शिष्यों को शिक्षा दिया है। मत्ती के 28 अध्याय में देखेंगे, 18 से लेकर 20 में, जो तुम मुझसे सीखे हो, जाओ पूरी दुनिया को तुम बताओ और उन्हें सिखाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। आज हर एक इंसान को यीशु मसीह की जरूरत है। अगर यीशु उनके जीवन में है तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान वही कर सकता है। नरक से आपको बचा सकता है, शैतान से आपको छुड़ा सकता है, मौत से आपको छुड़ा सकता है, और जिस डर से आप जी रहे हैं वो डर से आपको निकाल सकता है। हम देखते हैं वो लंगड़े व्यक्ति को, वहां पर यीशु मसीह का दो चेले पहुंचते हैं, यूहन्ना और पतरस। वो भीख मांग रहा, वहां पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई 1 रुपया दे रहा, कोई 50 रुपया दे रहा, कोई 10 रुपया दे रहा, कोई 5 रुपया डाल रहा। यीशु ने उसके तरफ देखा, ये यूहन्ना और पतरस ने उसके तरफ देखा, सॉरी, यूहन्ना और पतरस उसके तरफ देखा और उसे कहा, हमारे पास तो सोना और चांदी नहीं है, पर हमारे पास यीशु है और हम वो तुम्हें देना चाहते हैं। यीशु नासरी के नाम से खड़े हो जा। और उसका हाथ पकड़कर वो लोग खड़ा किया और वो खड़ा हो गया। क्या पतरस यूहन्ना अगर उसको सोना और चांदी देते हैं तो क्या वो खड़ा हो पाता? उछल के कूदता? क्या वो चलकर वो प्रार्थना करने जाता? मुझे नहीं लगता। परंतु यीशु के नाम से वो उछल और कूदने लगा और चलकर प्रार्थना भवन में जाकर प्रार्थना करने लगा उनके साथ। यीशु के नाम में उद्धार मिलती है। उसको उस लंगड़ेपन से उद्धार मिला, उसको चंगाई मिला। हर परिस्थितियों से आपको यीशु बचाएगा, पर पहले आपको विश्वास करना होगा, अपने पापों को स्वीकार करना होगा, अंगीकार करना होगा कि मैं एक पापी इंसान और मैं खुद को नहीं बचा सकता, यीशु मुझे माफ कर दे। दिल से उसे को ग्रहण करना होगा। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये आपको उस हालत से अच्छे परिस्थिति में ले आना, मृत्यु से जीवन में ले आना, अंधकार से प्रकाश में ले आना, और पाप से धार्मिकता में ले आना, असत्य से सच्चाई में ले आना। यीशु पर अगर आप विश्वास करते, ये 3 चीज आपको मिलता है। आपकी परिस्थिति बदल जाते हैं, आप सच्चाई में चलने लगते हैं, आप अंधकार में नहीं हैं, मौत का डर नहीं। यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपको अनंत जीवन मिलता है। यीशु ने आप और मेरे लिए हमारी जो पाप की दंड है वो आपने ऊपर ले लिया। आपको मुझे वो दंड जो मिलने वाला था वो यीशु स्वयं ले लिया और क्रूस पे बलिदान हो गया। ये सबसे बड़ी बात है। अगर यीशु बलिदान हो गया, अपने प्राण क्रूस पर दे दिया, सिर्फ यहां तक नहीं है, बल्कि वो तीसरे दिन मृतक में से जी उठा। आज अगर आप विश्वास करते हो तो आपको उद्धार निश्चित, उद्धार देगा यीशु, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। कहते हैं जिस घर में यीशु है वो घर स्वर्ग जैसा है। कितनी अच्छी बात है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, आज ही यीशु पर विश्वास करिए
बाइबल पढ़िए, बाइबल के वचन पर मनन करिए और यीशु के सत्य मार्ग पर चलिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ये हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, आप उन्हें आशीषित करो, अगुवाई करो। पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम, प्रभु यीशु मसीह आपका शांति और पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता हमेशा उनके साथ बनी रहे। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर, अपने हाथों को ऊंचा करके तेरी महिमा करते। तू जीवित है, तू उसकी योग्य है। धन्यवाद। प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो और शिष्यता में बढ़ाओ, अच्छा प्रचारक बन सके, अच्छे गवाही बांट सके, तेरे नाम से लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।